A very good afternoon to everyone. I can see a lot of face-to-face students attending class from home because of the nice weather. चलिए, good. So बच्चा हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो दोस्त अपने क्वेश्चंस पर आ जाइए जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कल क्या करे थे बेटा। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर करे थे। बच्चे याद करो कल हम लोगों ने क्या करा था सर। पहले तो थोड़ा आपने फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट अगर बच्चों को याद होगा दोस्त, एक बार बच्चों को मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूं बेटा। लास्ट क्लास में हमने कल क्या करा था, ठीक है। सो येस्टरडे इफ यू डू रिमेंबर, हमने बच्चा सबसे पहले तो एक जो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ड्राइंग्स, ठीक है, और उसका हमने ट्रीटमेंट करा था एडिशनल कैपिटल का। तो ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था। ड्राइंग्स क्या होती हैं, एडिशनल कैपिटल क्या होता है। ड्राइंग्स क्या थी बच्चा, मैंने आपको बताया था प्रेमिसेस जो कॉमनली यूज करते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए, या मान लीजिए हमारा जो बिजली का बिल आता है, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा, हाउस होल्ड एक्सपेंस, प्राइवेट लोन जो आपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को पे करा, पर्सनल गिफ्ट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ड्राइंग्स होती थी। कोई कैश विड्रॉल करा, या मैंने आपको कहानी सुनाई थी डेटर से पैसा लेकर अपने पर्सनल एक्सपेंस को मीट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा ड्राइंग्स होता था। फिर हमने क्या सीखा था बेटा, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का फंडा क्या हमने सीखा था कि लाइक यहां पर जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया, अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योर करा के पैसे को बिजनेस में लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट्स करी, हमने जो नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने उसके पैसे को बिजनेस में डाला। तो ये अल्टीमेटली हमारी एडिशनल कैपिटल होती थी। ये हमने कल सारी कहानी सीखी थी, राइट। ओके, सो बच्चा ये कहानी हम लोगों ने कल सीखी थी। इसके अलावा अगर बच्चे याद करेंगे तो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया था, एसओए बैलेंस शीट का डिफरेंस बताया था, और मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था जिसमें हम लोगों ने दो चीजें करी थी, दैट इज एसओए एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसके अलावा बच्चा हमने 10 क्वेश्चंस करे थे। इफ यू डू रिमेंबर वी हैव डन विद 10 क्वेश्चंस। अभी 10 क्वेश्चन में से 8th और 9th हमारा मेथड 2 का था जो हमने स्किप करा था। हम लोगों ने आज करने हैं सम गुड क्वेश्चंस। सो starting with some good questions today. So be ready. I hope सारे बच्चों ने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सारे बच्चे याद रखना बच्चा, आई होप आप लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया होगा। सो बच्चे क्या करें दोस्त, 11th सम को ध्यान से देखिए। ये हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2013 का क्वेश्चन है। अब यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू, राइट। जैसे आपको लिखा है एसेट्स और लायबिलिटीज आपको मेंशन है 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 का। 31 मार्च 17 अगर आप नोटिस करते हो, पर्टिकुलर्स 2018, हमारे पास फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश और बैंक के बैलेंसेस गिवन है। फिर हमारे पास लायबिलिटीज आ गई लोन्स और क्रेडिटर्स की, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे दोस्त, मिस्टर ए डिसाइड करता है डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का 2.5% लगाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हमें बेसिकली इसके बच्चा क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ऊपर आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आप फोकस करके देख लेना, 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और इसके अलावा आपको नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होगी। अब एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने करना है। जैसे लिखा है डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की प्रोवाइड करी, फर्नीचर की प्रोवाइड करी, ठीक है, और ये डेप्रीसिएशन आपने करी है 31 मार्च 2018 को। तो बच्चे का पहला सवाल होगा, सर ये डेप्रीसिएशन हम लोग को 2017 में लगानी है कि 2018 में लगानी है? बेटा ये डेप्रीसिएशन लगानी है आपने ईयर एंड पे। कब लगानी है? ईयर एंड पे, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है डेप्रीसिएशन कब है, 31 मार्च 2018 को। तो जो बच्चे का सवाल मेरे से आएगा, सर हम लोगों को डेप्रीसिएशन कब लगानी है, तो डेप्रीसिएशन बच्चा हम लोग को लगानी है वहां पर बिल्कुल ईयर एंड पे। ओके, मिस्टर ए ने ज्वेलरी परचेज करी 24,000 की अपनी डॉटर के लिए दिसंबर 2017 में। उसने अपनी गाड़ी बेची 30 मार्च 2018 को, और उस अमाउंट को 40,000 को बिजनेस में ले आया। तो बच्चे बेटा फटाफट से बताओ ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। वेरी गुड बेटा। जो उसने ज्वेलरी बेची
सॉरी ज्वेलरी परचेस करी अपनी डॉटर के लिए, ये क्या है? ड्राइंग्स। मैंने क्या कहा था आपको, यही चीजों का क्लासिफिकेशन करना है, क्या ड्राइंग्स है, क्या एडिशनल कैपिटल है, तो आपको यही चीजों का क्लासिफिकेशन करना है। आपको क्या करना है, आपने एसओए बनाना है और आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सो बच्चों को यही फंडा दिमाग में रखना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? एसओए, एंड हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त, सबसे पहले आ जाइए। हम लोग को डेट्स बड़ी रेलेवेंट होगी बेटा, इसमें याद रखना, डेट्स वुड बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर अस। तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है एसओए के साथ। एसओए बनाएंगे बेटा, पहले आ जाएगा 31 मार्च 17 का एसओए होगा। वी हैव लायबिलिटीज एंड वी हैव एसेट्स, राइट। चलिए अब 31 मार्च 17 मेरे पास एसओए आ जाएगा, लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्त फर्नीचर। फर्नीचर मेरे पास 50,000 रुपीज एसेट में चला गया। तो बच्चे इसको नोटिस करें, फर्नीचर आ गया 50,000 रुपीज एसेट में। बिल्डिंग आ गया 1 लाख रुपीज एसेट में। बिल्डिंग आ गया 1 लाख रुपीज एसेट में। देन वी हैव स्टॉक। स्टॉक आ गया 1 लाख रुपीज एसेट में। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आप देखोगे 31 मार्च 17 की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूं। याद रखना दोस्तों, आई एम कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन और टेकिंग इंफॉर्मेशन ओनली फॉर 31 मार्च 17, राइट। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्त, इसके बाद डेटर्स आ गया। डेटर्स कितना है बच्चा? 60,000। 60,000 के डेटर्स हैं। सो डेटर्स मेरे पास कितना है बेटा? 60,000, राइट। ये एसेट्स होते हैं सारे। फिर कैश मेरे पास कितना गिवन है? कैश इन हैंड इज कैश गिवन एज 11,200। फिर सर बैंक, बैंक हमारे पास कितना गिवन है बेटा? बैंक गिवन है 60,000। चलो अब एक काम करो, सारे शरीफ बच्चों की तरह एसेट का टोटल करो। करो भाई। अब बच्चे अपने अपने जंतर निकाल लो बेटा, जंतर लेके रेडी रहो। ये आपके पास बिल्कुल तैयार होना चाहिए जंतर। हाँ जी, कितना? थैंक यू मेरे बच्चा, थैंक यू। तो मेरे भाई एक दोस्त ने बता दिया मुझे 3,81,200। चलिए एसेट का टोटल आ रहा है, सारे बच्चे साथ साथ चेक कर लेना। फिर वी हैव लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे पास है एक लोन्स। लोन्स अगर आप चेक करोगे बेटा वो आपके पास आते हैं 90,000। लोन्स ऑब्वियसली लायबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास आते हैं 50,000 रुपीज के। अब सारे बच्चे फटाफट से बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। कैपिटल कितना बच्चा? 2,41,000। ओके भाई, तो मेरे दोस्त मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इतनी सर्दी में बच्चा अगर तुम यहां पर क्लास में आए हो तो तुम कमाल हो, याद रखिएगा, ठीक है। इस टेम्परेचर में भी तुम सारे वहां पर क्लास में आए हो तो बहुत बढ़िया बच्चा। तो ये हमारे बच्चे भाई डेडिकेटेड वाले, और कुछ बच्चे रजाई वाले। क्या कर रहे हैं सर? मम्मी जरा चाय बनाना। मम्मी चाय बना रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्लास लगा रहे हैं रजाई में घुस के। तो फटाफट से बच्चे यहां पर देखेंगे 3,81,200। ये लो भाई, कैपिटल आ गया, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया दोस्त मेरा? कैपिटल आ गया, बैलेंसिंग फिगर दैट इज 2,41,200 का बैलेंस आ गया। चलिए ये आ गया बच्चा एसओए। मेरे ख्याल से पहला एसओए सबको क्लियर होगा, सबने नोट भी कर लिया होगा, इसमें कुछ खास डाउट किसी को आएगा नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एसओए। अब इसमें आपको ट्रीट करनी है थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स। बच्चे याद रखना बच्चा, इसमें आपने ट्रीट करनी है थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स। ओके अब ये एसओए दोस्त आपके पास आएगा 31 मार्च 2018 का। सो ये 31 मार्च 2018 लायबिलिटी और एसेट्स। देखिए यहां पर आपको लिखा है कि आपने फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो बच्चे अगर चेक करोगे भाई, फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। फर्नीचर था 50,000, इस पे अगर मैं 10% डेप्रीसिएशन लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 45,000। सो 45,000 मेरे पास आ गया बच्चा फर्नीचर का डेप्रीसिएशन।
मेरे पास कितना आ गया 45,000 एज फर्नीचर्स डिप्रीसिएशन। देन वी हैव बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर आप चेक करोगे भाई तो बिल्डिंग मेरे पास 1 लाख रुपए से है, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है वो डेप्रीसिएशन आ गया 2.5%। सो 2.5% बच्चा वो आ गया मेरे पास 2500। सारे बच्चे बेटा इसको देख लो, बाकी बैलेंस को 97,500 क्या आएगा 97,500 बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन आ गई। फिर मेरे पास क्या आएगा बच्चा स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक कितना था, स्टॉक था 2,50,000। स्टॉक कितना था भाई, स्टॉक 2,50,000। देन वी हैव डेटर्स, ठीक है। अब डेटर्स कितना था बच्चा, डेटर्स है 1,10,000। डेटर्स मेरे पास 1,10,000 रुपए। फिर आप आ जाइए बच्चा, हमारे पास क्या है कैश। कैश कितना है 13,200। देन वी हैव बैंक। बैंक हमारे पास कितना है 75,000। चलिए दोस्त फटाफट से बताइए इसका टोटल एसेट साइड का। बेटा यही गड़बड़ होती है, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक हमें मारती है। हाँ जी ओके अब आप ये देखो मेरे भाई, ये हमने क्या करा कैलकुलेशन मिस्टेक, यही चीज हमें मारेगी एग्जाम में और हम यही पर आंसर निकाल के छोड़ाएंगे। सो डोंट एवर डू दिस, प्लीज बी केयरफुल। ओके लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में बच्चा हमारे पास आ गया लोन। लोन कितना है 70,000। लोन कितना है 70,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है बच्चा 80,000। क्रेडिटर्स कितना है 80,000। Then we have the balance as capital. This is my closing capital. Very good. 4,40,700. So बच्चा बेटा ये चीजें अपने दिमाग में रख लीजिए। 4,40,700 ये मेरे पास आ गया। इट इज 4,40,700, ठीक है। सो ये आ गया 4,40,700। चले आगे, चलिए भाई 4,40,700 ये आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। मेरे पास क्लोजिंग भी है, मेरे पास ओपनिंग भी रेडी है। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, अब मैं बनाने जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो बच्चे फटाफट से बेटा यहां तक देखने के बाद अपने पास आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप देख लो बच्चा, इट्स प्रैक्टिकली वेरी वेरी सिंपल। आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। सो ये मेरे पास आ जाएगा दोस्त क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सर कितना था 4,40,700, ये क्लोजिंग कैपिटल था। इसमें एक काम करो, वो जो डॉटर के लिए ज्वेलरी परचेस करी थी बेटा अपनी बिटिया रानी के लिए, ठीक है, लिखा था ना लास्ट में 24,000 उसने अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी परचेस करी। तो बिटिया रानी के लिए बेटा ज्वेलरी परचेस करी कितनी 24,000। सो 24,000 बच्चा उसने अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी परचेस करी। पहले वो देख लीजिए 24,000 आ गया। इसमें से फिर आपको क्या करना है एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में चेक करो भाई एडिशनल कैपिटल कितना है। देखो बेटा क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कितना है, उसमें लिखा है 40,000। क्यों, बिकॉज उसने अपनी गाड़ी बेची और वो पैसे को बिजनेस में ले आया। तो 40,000 मेरी एडिशनल कैपिटल है। सो 40,000 को हम यहां पर लेस कर देंगे। इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, यस ओपनिंग कैपिटल इज 2,41,200। अब आप एक काम करें, सारे बच्चे फटाफट से प्रॉफिट का आंसर बता दें। वेरी गुड बेटा, दैट्स अ वे ऑफ कैलकुलेशन। 1,83,500 ये लीजिए भाई, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सारे प्यारे दोस्त फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लें। एंड इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर गाइस, जो बच्चे बेटा घर से क्लासेस लगा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर अब एक मैसेज डाल दे कि सर दिस इज क्लियर, ठीक है। और बच्चा जो मेरे सामने बैठे एवरीबडी इज क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
एक एक करके बेटा स्लोली एंड स्लोली क्वेश्चन करेंगे। अब भाई ये क्वेश्चन जो है 12th, दिस इज अ धासु क्वेश्चन। मैंने आपको वादा करा था कि सर हम लोग आज बहुत जल्दी मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे बहुत ही प्यार से देखना, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, बट एक बार मैसेज सारे बच्चे कर देना कि सर हमें 11th क्लियर है। मेक इट श्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज मैसेजिंग दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज क्लियर, दैट 11th इज क्लियर। ओके, सो दोस्त 12th क्वेश्चन में खास बात आपको बताता हूं। 12th क्वेश्चन में ना नॉर्मली क्या होता है, हमें सिर्फ 2 सालों की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग के ढक्कन खुलने शुरू होंगे, हम थोड़े एक्टिव और अटेंटिव हो जाएंगे भाई। ठीक है, सो हम थोड़े से एक्टिव और अटेंटिव हो जाइए दोस्त, क्योंकि आपका अब ये क्वेश्चन आ गया बढ़िया। इस क्वेश्चन में और नॉर्मल क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चंस में अगर आप नोटिस करोगे हमें इंफॉर्मेशन होती थी सिर्फ और सिर्फ 2 सालों की। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा, आप देखिए 31 दिसंबर 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। आपको लाइक यहां पर अगर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन आ रही है 5-5 सालों की। तो आपके पास 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन है, राइट? तो आपके पास बच्चा 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन है। तो आप इसमें नोटिस करोगे राजू डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो यहां से पता लग जाता है कि राजू जी ने अपनी बुक्स को डबल एंट्री में मेंटेन नहीं करा। ठीक है, बट ही कीप्स स्लिप्स ऑफ पेपर्स फ्रॉम विच ही मेक एनुअल अकाउंट्स। मतलब छोटी छोटी पर्चियां उसने बना के रखी थी जिससे वो अपने एनुअल अकाउंट्स बनाता है। ही हैज बोरोड मनी फ्रॉम बैंक टू हुम ही हैज टू रेंडर फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। अब बोलता है उसने क्या करा, पैसे बैंक से उधार लिए हुए थे, पैसे बैंक से बोरो करे थे। अब बैंक को हर साल की उसको प्रॉफिट की फिगर देनी पड़ती थी, बिकॉज जिसने लोन दिया बेटा वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या हुआ, ही हैज गिवन द बैंक द फॉलोइंग प्रॉफिट फिगर्स। उसने बैंक को बोला कि मैंने 2013 में इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने 2014 में इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने 2015 में इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने 2016 में इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने 2017 में इतना प्रॉफिट कमाया। बैंक कहता है कि आप सीए हो, आपको हम उसकी स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने का मौका देते हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में हमारा अप्रोच भी यही होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है आपको बताना है कि जो प्रॉफिट्स वो ऊपर बता रहा है वो सही है कि नहीं, पहले ये बताना आपको। अच्छा, फिर आपको बताता है कि उसने ये फिगर्स आपको अवेलेबल करवा दी है, उसने आपके पास ये फिगर्स सारी की सारी अवेलेबल करा दी है। उसने 2012 की स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताया 2012 बेटा 2013 का भी 1 साल पहले। ठीक है, 2012। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर हम स्टार्ट करेंगे 2012 और एंड करेंगे 2017। अब बच्चा क्या बोलेगा, सर 5 एसओए बनाएंगे? नहीं यार, क्या तुम 5 एसओए बनाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम स्टार्ट कर लो 2012 से, तुम्हारा ईयर एंडिंग होगा 2017, इसके बीच की सारी ट्रांजैक्शंस को मर्ज कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे भाई, तुम क्या 5 एसओए बनाने बैठोगे? अरे नहीं यार, पेपर में एक ही सम थोड़ी करना है। ठीक है, तो पहले इसकी इंफॉर्मेशन को क्रैप करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको बताया क्या गया है, पहले पढ़ो। बोलता है आपको डेटर्स इतने दिए, स्टॉक इन ट्रेड दिया, और स्टॉक इन ट्रेड लिखा है 95% ऑफ कॉस्ट। तो याद रखना मुन्ना, यहां पर है गड़बड़, मतलब ये स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू अभी अंडर वैल्यूड है। ये स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू क्या है? अंडर वैल्यूड। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू क्या है? अंडर वैल्यूड। तो इसको ठीक करना है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड हमने किस वैल्यू पे करा हुआ है? 95% ऑफ कॉस्ट पे। फिर कहता है कैश बैंक, सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, एक्सपेंसेस ड्यू गिवन है, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं उसने क्या करा, उसने बोरो करा 5,000 रुपए अपनी वाइफ से 30 सितंबर 2012 को, अपनी वाइफ से बोरो करा।
जैसा कि आप जानते हैं बेटा, वाइफ एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, मैं फाउंडेशन के जमाने से बता रहा हूं, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए वाइफ से लोन लिया तो वो लायबिलिटी है, आई मीन टू से दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली बोलते हैं उससे उसने वादा करा कि तुझे मैं इंटरेस्ट दूंगा, लोन को रीपे कर रहा है वो 31 मार्च 2014 को। ठहरो मुन्ना, ठहरो, 2014 को लोन को रीपे कर रहा है, 30 सितंबर 2012 को लोन उसने बोरो करा। तो याद रखना 2012 30 सितंबर, ठीक है, लोन उसने बोरो करा है। लोन का रीपेमेंट कब है उसका? 31 मार्च 2014 को। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि वाइफ का लोन का हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी बताता हूं, फिर आगे चलते जाइए। दिसंबर 2013 में उसने 8,000 रुपए राघव को दिए वेकेंट लैंड खरीदने के लिए। प्रॉपर्टी 2015 में उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई। 32,000 का बैलेंस कंसिडरेशन देने के बाद, मतलब 8,000 एडवांस, 32,000 का बैलेंस, कितना हो गया? 40,000, और साथ में उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी हो गई? 7,500। तो भैया जी लैंड कितने का पड़ गया अपने को? 47,500 का लैंड पड़ गया। राजू ने परचेज करी ज्वेलरी, बहुत ज्वेलरी खरीदता है भाई, 15,000 रुपये अपनी बिटिया रानी के लिए, कोई बात नहीं। उसकी शादी थी, मैरिज एक्सपेंस उसने 2016 में इनकर करे 24,000 के। क्या लग रहा है ये क्या चीज होनी चाहिए? ये ड्राइंग्स होनी चाहिए। फिर बोलता है एक नया डीवीडी प्लेयर हमने खरीदा 2017 में 18,000 रुपए का, ठीक है, वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम टू हिज फ्रेंड इन नवंबर 2017। मतलब वहां पर क्या लिखा? अपना डीवीडी प्लेयर खरीदकर अपने दोस्त को दे दिया। डीवीडी प्लेयर खरीदा और अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया। ये भी क्या लगता है? ड्राइंग्स। मैंने कहा था ना ड्राइंग्स के डिफरेंट वर्जन आते हैं, ठीक है। आगे सुनो, उसका एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बोलता है कम से कम कितना है? 24,000 रुपया। एनुअल मतलब हर साल का, एनुअल मतलब हर साल का, जरा मार्क कर लेना दोस्त, एनुअल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो एनुअल का मतलब क्या हो गया दोस्त? हर साल का। फिर कहता है कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज 2017 में, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मैंने एक बनाना है 31 दिसंबर 2012, एक मैंने बनाना है 31 दिसंबर 2017 का, क्योंकि मुझे एसेट लायबिलिटी इन्हीं दो डेट के गिवन है। बीच वाली डेट्स के आपको एसेट लायबिलिटी गिवन ही नहीं है, तो तुम वैसे भी उसकी स्टेटमेंट नहीं बना सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें बीच वाली डेट के एसेट लायबिलिटी है ही नहीं, तो तुम उसकी स्टेटमेंट बना नहीं सकते। तो तुम्हारा ओपनिंग ईयर यहां पर क्या हो जाएगा? 2012, और क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 2017। बीच में ट्रांजैक्शन है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब बोलता है चेक करा कि बैंक के पास ओवरड्राफ्ट था 12,000 का, क्रेडिटर्स थे 10,000 के, एक्सपेंसेस पेबल थे 600 रुपए के, डेट इंक्लूडिंग 600 रुपया फ्रॉम पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, कितना? 28,800। स्टॉक इन ट्रेड, हेलो, स्टॉक इन ट्रेड ओवर वैल्यूड है, स्टॉक इन ट्रेड ओवर वैल्यूड है, मार्क किया जाए दोस्त, स्टॉक इन ट्रेड क्या है? ओवर वैल्यूड। कैश इन हैंड कितना है? 250। पता लगा रेट ऑफ प्रॉफिट यूनिफॉर्म है आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स के हिसाब से, और उसका रेशो क्या है बेटा? रेशो दिया हुआ है सेल्स के हिसाब से 34468। कहने का मतलब आपको लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द टोटल सेल्स। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट आपका यूनिफॉर्म रहेगा सेल्स के हिसाब से, और उसका रेशो क्या रहेगा? 34468। मतलब पहले साल में 3, दूसरे साल में 4, तीसरे में 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8। प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करना है। अब आपको बताना है कि जो उसके एनुअल प्रॉफिट्स होंगे वो क्या होंगे। फिर राजू ने जो ऊपर प्रॉफिट्स दिए हैं उसमें और आपके प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस आता है। तो जो राजू ने ऊपर प्रॉफिट्स दिए हैं और जो आपके प्रॉफिट्स हैं, उन दोनों प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस आता है वो आपको बताना है, राइट? तो ये बात दिमाग में रखिएगा।
तो अल्टीमेटली भाई ये सारी कहानी आपको गिवन है। अब एक एक करके आपको पिक्चर देखनी है, ठीक है। पिक्चर की स्टोरी बता दी सारी आप लोग को। अब आइए पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर में पहला क्या आएगा बेटा? पहले आएगा अपने पास दिसंबर 2012 का एसओए। तो ये हमारा अब शुरू हो रहा है बेटा इस साल का इंटरमीडिएट का पहला धांसू क्वेश्चन। इजी वाले तो बहुत करे, कल मौज मस्ती कर ली, आज शुरू करेंगे पहला धांसू क्वेश्चन, फर्स्ट धांसू प्रॉब्लम। सो बच्चे क्या करेंगे भाई, जल्दी से आ जाइए दिसंबर 2012। चलिए एसओए यह आता है 31 दिसंबर 2012। यह आ गया भाई लायबिलिटी एंड एसेट्स। क्या आ गया दोस्त? लायबिलिटी एंड एसेट्स। चलिए सुनिए, अब मेरे पास क्या है, दिसंबर 2012, डेटर्स कितना है भाई? 20,000। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं डेटर्स के साथ। डेटर्स कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000 के डेटर्स मार्क कर लीजिए बेटा। 20,000 के डेटर्स, एक एक करके आइटम उठाऊंगा बच्चा आपके सामने। स्टॉक इन ट्रेड, अब रुक जाओ। स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा मैंने आपको एक, बच्चों को अगर याद होगा तो एक फॉर्मूला बताया था अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को ठीक करने का फाउंडेशन में। अभी बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूं, ये फॉर्मूला बेटा अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे भी बड़ा काम आएगा। तो हम एक काम करते हैं दोस्त, एक सुंदर सा ना डब्बा बनाते हैं, बड़ा प्यार सा, ठीक है। प्यारा सा एक डब्बा बनाएंगे, उसको कहेंगे ब्रेन बॉक्स। ये ब्रेन बॉक्स जो है बड़ा काम आएगा आपको, क्योंकि ये डब्बा दोस्त अपना बहुत ही कार्यक्रम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब सपोज कर लो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, या कोई भी एसेट, स्टॉक या कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड है, कम लिखा हुआ है, तुमने उसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है, अंडर वैल्यूड की करेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बेस्ट होता है? गिवन वैल्यू इनटू 100 ओवर 100 माइनस रेट। सीधा उसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, सीधा उसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारा स्टॉक कोई अंडर वैल्यूड है, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए कोई स्टॉक तुम्हारा ओवर वैल्यूड है, तो तुमने अगर उसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है, कोई स्टॉक क्या है तुम्हारा ओवर वैल्यूड, तुमने उसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो जो भी गिवन वैल्यूड है उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 ओवर 100 प्लस रेट परसेंट। क्या आएगा? गिवन वैल्यू 100 ओवर 100 प्लस रेट परसेंट। सो बच्चा ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज जादू का डब्बा। तो ये बच्चा याद रखेंगे, दिस इज जादू का डब्बा, क्योंकि आपको याद करना है दोस्त, जादू जादू जादू, याद है जादू? तो ये जादू बड़ा बड़े काम के हैं, तो सारे बच्चे इस चीज को याद रखना। अगर कोई स्टॉक तुम्हारा अंडर वैल्यूड है और कोई स्टॉक तुम्हारा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारा जो पहला स्टॉक था, बच्चे याद करेंगे, लिखा था 95% ऑफ कॉस्ट पे था, मतलब तुमने उसको 5% कम वैल्यू करा हुआ है ना। तुमने उसको क्या करा हुआ है? 5% कम वैल्यू करा हुआ, क्योंकि 100 की चीज को अगर तुम 95% पे दिखा रहे, तुमने उसको 5% कम वैल्यू करा हुआ है। तो चलो हम एक काम करते हैं, स्टॉक को ठीक करते हैं। तो स्टॉक हमारे पास जो गिवन है, दैट इज गिवन एज 47,500 इंटू 100 ओवर 100 माइनस 5। देखो सही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका बेटा, कई बार मैंने बोला था बच्चा कुछ जादू सीख लो बेटा, अकाउंट्स में बड़े काम आते हैं। तो ये कुछ जादू हैं जो अभी सीख लोगे तो बच्चा अकाउंट्स में बड़े काम आएंगे। अच्छा ये हो गया भाई, चलो आओ वापस आओ। फिर आता है कैश, कितना? 12,600। चलो जी कैश रिकॉर्ड करो अपना, कैश इन हैंड हमारे पास कितना है दोस्त? 12,600, ठीक है। सो कैश और बैंक का जो इंफॉर्मेशन आपको लिखा हुआ है, दैट इज गिवन एज 12,600। फिर अगर आप उसमें नोटिस करोगे दोस्त, और क्या क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा है क्रेडिटर्स 6,000, एक्सपेंस ड्यू 1,600। सो क्रेडिटर्स 6,000, एक्सपेंस ड्यू 1,600। आप एक काम करें दोस्त, क्रेडिटर्स आ गए 6,000,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने मेरे दोस्त? 1600। 1600 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए। ठीक है, अब एक काम और करो भाई, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। तुमने लिया वाइफ से लोन, अच्छा जी, कब लिया? 2012 में ले लिया? हाँ जी सर 2012 में ले लिया। तो 2012 में अगर तुमने वाइफ का लोन ले लिया तो वाइफ का लोन एक लायबिलिटी हो गई। यस सर हो गई। वाइफ का लोन 5000 लायबिलिटी, वाइफ का लोन 5000 लायबिलिटी। ठीक है भाई, पर ठहरो यार, 30 सितंबर 2012 को लोन लिया तो तुम्हारा 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहेगा। तुमने इंटरेस्ट तो पे करा नहीं सर, कब तक? 30 सितंबर 2012 से लेकर दिसंबर 2012 तक का तुम्हारा 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी सर है जी। तो आप इसमें नोटिस करो भाई, 5000 के ऊपर, ठीक है, 5000 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट था मुन्ना? इंटरेस्ट देखो बेटा 12%। तो 12% 3 महीने का, 12% 3 महीने का, हाँ जी, ये कितना हो गया दोस्त? ये आ गया 150। ठीक है, अब आप एक काम करें भाई, फटाफट से सारे बच्चे एसेट का टोटल करें। एसेट का टोटल आता है 82600। लायबिलिटीज उसमें से कर दे माइनस। हाँ जी, लायबिलिटी कर दे माइनस, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल 69,850। ये लीजिए बच्चा, कैपिटल आ गया। ऐसे सर्कल सुकल मत लगाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। तो बच्चे ऐसे सर्कल मत लगाइएगा बेटा। तो लो जी, हमारी एक तरफ की कैपिटल है तैयार मेरे दोस्त, एक तरफ की कैपिटल तुम्हारी है बिल्कुल तैयार। कितनी? 69850, 69,850। योर कैपिटल इज रेडी। ठीक है, सम का फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकंड पार्ट पर आते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोगों ने सब कुछ यहां तक नोट कर लिया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं। डाउट होगा तो बच्चा प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज अपना कोई टेंशन नहीं है, मैसेज करेंगे भाई। अभी सुन लीजिए, फिर हमारे पास मेरे भाई यहां पर आता है एसओए। ये आएगा 31 दिसंबर 2017। और ये मेरे पास आता है बच्चा लायबिलिटी और एसेट्स। एसओए हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहां पर नोटिस करिएगा, स्टॉक। स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड था। यहां पर सबसे पहले मैं स्टॉक पे ही आ रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पर स्टॉक पर आ रहा हूं क्योंकि स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड था। स्टॉक को ठीक करेंगे। 125% ओवर वैल्यूड था। तो आप यहां पे नोटिस करोगे 60,000 का स्टॉक था इंटू 100 ओवर 100 प्लस 25 कितना हो गया भाई? 48,000। 48,000 का दोस्त अपने पास स्टॉक आ गया। सारे बच्चे नोटिस कर लो, स्टॉक वर्क्स आउट टू बी 48,000। तो स्टॉक मेरे पास आ गया बच्चा 48,000 रुपीस का। अच्छा, अब सुनिए, यहां पर हमारे पास क्या आएगा दोस्त? सबसे पहली और अच्छी बात क्या है बेटा, बैंक से ओवरड्राफ्ट है 12,000 का। थोड़ी सी मार्किंग्स दूसरी कर लेते हैं, बच्चों को तकलीफ आ सकती है। तो हम यहां पर करेंगे बेटा, बैंक से ओवरड्राफ्ट है, सारे बच्चे चेक कर लो कितने का? 12,000 रुपीस का। तो 12,000 बैंक से जो ओवरड्राफ्ट है बच्चा वो हमारी लायबिलिटी है। तो हम यहां पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 क्या आ गया? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 क्या आ गया दोस्त? मेरी लायबिलिटी। आगे चलो, क्रेडिटर्स आ गए 10,000 के। यस सर, क्रेडिटर्स आ गए 10,000 के। क्रेडिटर्स आ गए 10,000 के। ठीक है, तो ये आ गए बच्चा अपने पास। नेक्स्ट आइए, फिर क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 रुपए के। लो भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 रुपए के। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चा प्रेजेंट कर दीजिए 600 रुपए के। 600 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दिए। नेक्स्ट सर,
बेटा डेटर्स दिया, बोलता है 600 रुपए ड्यू फ्रॉम अ पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, मतलब वो चरित्रहीन प्राणी है। कौन है वो? बैड डेप्स। 28,800 के डेटर्स थे, ठीक है, 600 रुपए के हो गए बैड डेप्स। बेटा एब्रीवेशन बिल्कुल मत यूज करना, याद रखना बच्चे क्या करते हैं, एब्रीवेशन यूज करने जाएंगे, एब्रीवेशन बिल्कुल मत यूज करना, बिल्कुल ये गलती मत करना, एब्रीवेशन बिल्कुल भी यूज मत करना। 28,200 वो मैं लिख रहा हूं बीडी बीडी करके, आपने नहीं लिखना एग्जाम्स में। स्टॉक इन ट्रेड का ट्रीटमेंट इज डन। कैश इन हैंड कितना है? 250। कैश इन हैंड कितना है बच्चा? कैश इन हैंड इज 250। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी कहानी हो गई। बच्चा मुझसे सवाल करेगा, बोलता है सर एक काम करो, लोन डालो वाइफ का। अरे नहीं यार, ये तो 2017 है, वाइफ का लोन तो मैं पहले रीपे कर चुका हूं, तो लायबिलिटी है ही नहीं। दैट इज एनी मोर नॉट अ लायबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज इन 2017 वाइफ लोन इज ऑलरेडी बीन रीपेड, राइट। सो बच्चा बोलेगा सर वाइफ का लोन डालो। नहीं बेटा, वाइफ चली गई, मतलब सॉरी वाइफ का लोन खत्म हो गया। समझ गए सारे बच्चे? ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बीच में आपके पास आएगा 76450 एसेट में। सारे बच्चे नोटिस कर लो बेटा, 76450, उसमें से ये 12, 10, 22,600 लेस कर लो। ये लो दोस्त, अपना आ गया कैपिटल। कैपिटल कितना आ गया दोस्त? 53,850। अभी बच्चा बोलेगा सर बीच में इतनी सारी आइटम्स थी, उसका ट्रीटमेंट आपने करा नहीं। ठहर जा मुन्ना, सब ट्रीटमेंट करेंगे, चुन चुन के एक एक आइटम का ट्रीटमेंट करूंगा, आप टेंशन मत लो। हर एक आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे भाई, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो, अब ये एसओए आ गया दिसंबर 2017। अब अपने को क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो आप देखोगे सम देखने में जितना डरावना था उतना है नहीं, सम इजी होता है, खाली देखने में डर लगता है अपने को, पता नहीं क्या चीज आ गई है। तो आप यहां पे नोटिस करोगे भाई, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहे, ये अब बनेगा दिसंबर 2017 का, 31 दिसंबर 2017 का दोस्त अपने पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब सर 31 दिसंबर 2017 में सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना था बच्चा? 53,850। ठहर जा मुन्ना, यहां पर थी डिफरेंट तरह की ड्राइंग्स, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं बच्चा ड्राइंग्स का, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर पंगा क्या था बच्चा? ड्राइंग्स का, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स पहले क्या लिखा था? उसने कहा था एक हमारी एनुअल ड्राइंग्स थी 24,000। सर कहां लिखा था? ये देखो, मैं आपके लिए मार्किंग करनी शुरू करूंगा। हिज एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 24,000। अच्छा बताओ साल कितने हुए? 5 समझ में आ गया? ऊपर डेटा गिवन है, चेक कर लो। देखो 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, कितने साल है मुन्ना? 5 ईयर्स है। तो 5 सालों की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम यहां पर करेंगे 24,000 इंटू 5, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,20,000। ड्राइंग्स आ गई, एक ड्राइंग ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आप सुनिए, एक बात और सोचो, इसके ऊपर क्या गिवन है? एक डीवीडी प्लेयर परचेस करा, अपने फ्रेंड को गिफ्ट करा। अरे मुन्ना, फ्रेंड अपना तो फ्रेंड प्राइवेट है, तो ये डीवीडी प्लेयर का खर्चा भी क्या है? ड्राइंग्स 18,000। तो याद रखना, जो डीवीडी प्लेयर परचेस करा, अपने फ्रेंड को गिफ्ट करा बच्चा, ये भी 18,000 ड्राइंग्स में जाएगा। तो ये भी हमारा ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स की क्लासिफिकेशन जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया बच्चा, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सम्स में आती होती है। अब जैसे यहां पर आप नोटिस करोगे दोस्त, इसके बाद राजू ने ज्वेलरी परचेस करी अपनी बिटिया रानी के लिए, मैरिज एक्सपेंस अपने 24,000। तो आप एक काम करो, मैरिज एक्सपेंस भी पर्सनल है बेटा, बिजनेस के थोड़ी है।
तो 24 और 15 कितने हो गए? 39,000। बच्चे नोटिस करो, जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट का ड्रॉइंग्स कितना है? 24 एंड 15। तो ये जो मैरिज एक्सपेंस अपना डॉटर का है, तो ये डॉटर के जो खर्चे हैं सारे के सारे बेटा, बड़े सस्ते में शादी हो गई भाई, 24 और 15,000। ठीक है, तो यह आ गया 39,000। ओके सर, आजकल तो 39,000 का एक ब्राइडल लहंगा भी नहीं आता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गर्ल्स को पता होगा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं आइडिया इतना, जो मैं सुनता हूं, जो बता दिया। ओके, तो बहुत ही सस्ते में शादी कर ली, बड़ी अच्छी बिटिया है, पापा के पैसे वेस्ट नहीं करे उसने। आगे सुनिए, उसने 8,000 रुपए 2013 में एडवांस करे राघव को। अच्छा, अब एक काम करो, राजू ने 8,000 रुपए एडवांस करे राघव को, प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दी, ठीक है, 32,000 का खर्चा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उसने करा 7500 का। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कहीं लिखा है कि उसने ये प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए परचेज करी है? राघव कौन है? कोई राघव उसका डेटर है? कोई राघव उसका क्रेडिटर है? नहीं। तो बच्चा, आपको यहां पर यही मानना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है, ये बिजनेस के पैसों से परचेज करी है, बट ये पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा? आपने खाली लैंड परचेज कर लिया, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, उसने बोला मैंने किसी राघव को एडवांस कर दिया। आप क्वेश्चन पढ़ो, हमारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। तो यहां पर बेस्ट एजम्पशन क्या होती है कि राजू ने राघव को दिए, तो हम इसको भी क्या एज्यूम कर लेते हैं? याद रखिएगा, अब यहां पर चलता है एजम्पशन। तो एजम्पशन के अकॉर्डिंगली ये क्या माना जाएगा? दिस विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स, राइट। सो बेस्ट पार्ट, इसको क्या मानेंगे दोस्त? इसको भी मानेंगे ड्रॉइंग्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जो वेकेंट लैंड परचेस करा है, वेकेंट लैंड 8,000, 32,000, 7,500, this works out to be 47,500। तो दोस्त, ये सारी कहानी मेरे पास आ गई ड्राइंग्स को लेकर, ड्राइंग्स को लेकर आ गई। फिर आप एक काम करें, इसमें सर एडिशनल कैपिटल कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं यार, अब देखो, अब अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपने ए का भी ट्रीटमेंट कर लिया, बी का भी हो गया, सी का भी हो गया, डी का भी हो गया, ई का भी हो गया, एफ का भी हो गया, जी का भी, सारे ट्रीटमेंट तो हो गए, सारे ट्रीटमेंट हो गए दोस्त। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कहीं पे एडिशनल कैपिटल नजर आ रही है? नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं एडिशनल कैपिटल, हमने अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो यहां पर अब क्या आएगी फिर बारी? ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल दोस्त अपने को लेस करना है। ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था, कितना आया था याद करो? दैट वाज 69,850। तो 69,850 की मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आई थी। लो भाई, अब बताओ सारे बच्चे, प्रॉफिट कितना आता है? 2,08,500, 2,08,500। पर ठहरो मन्ना, अभी भी ये आंसर पूरा नहीं आया बेटा। ये तो चलो एक आंसर आ गया, 2,08,500। अब उसने क्या बोला था? उसने बोला था बेटा तुम ना एक काम करो, कंपैरिजन करो, और तुम एक काम करो, कंपैरिजन करो, और तुम एक सबसे पहले बताओगे कि जो उसके गिवन प्रॉफिट्स है उससे कितना डिफरेंस है। तो इसका कंपैरिजन का बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करें, हमारे पास 5 साल थे ना, 1, 2, 3, 4 और 5। 1 ये वाला, 2, 3, 4 और 5। हमारे जो 5 साल थे वो थे 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। अब जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स आ रहे हैं आफ्टर एडजस्टिंग एवरीथिंग, वो आते 2,08,500। उसको हम लोगों को प्रैक्टिकली रेशो में डिवाइड करना चाहिए सेल्स के, और सेल्स का रेशो में क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3:4, 3:4 4 अगेन 6:8। सो वो क्या आता है बच्चा? 3, 4, 4, 6, 8, 3, 4, 4, 6, 8।
अब एक काम करो, इसको डिवाइड करो सारे बच्चे। हाँ जी, क्या फिगर्स आती जरा बच्चे बताएं। चलो बच्चे कैलकुलेट करो बेटा सारे। 3 4 4 6 8। आई थिंक इस लेवल पर आकर आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। पहले वाले का कितना? 25,020। ओके, नेक्स्ट वाले का बच्चा, जल्दी से मैं आपका वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, 33,360। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी सेम आ गया क्योंकि रेशो सेम है भाई, ऑब्वियस है। नेक्स्ट बता दो भाई। 50,040। नेक्स्ट, उसके बाद 66720। अब एक काम करो, इसको गिवन प्रॉफिट के साथ कंपेयर करो। बच्चे क्या करें भाई, इसको ना गिवन प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें। गिवन प्रॉफिट कितना आपके पास? 20,000, 32,000, 35,000, 48,000 एंड 55,000। डन। अब उसने बोला है आपको हर साल का डिफरेंस बताना है। देखो भाई, आपका डिफरेंस पहला 5020 का डिफरेंस है, यहां पर आप देखो 1360 का डिफरेंस। अब यहां पे देखो नेगेटिव डिफरेंस, मतलब 1640 रुपए आपके एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा गए होंगे आपको। सॉरी, 1640 रुपए तुम्हारे एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हें ज्यादा गए होंगे। उसके बाद 2040 का डिफरेंस है, मतलब जो प्रॉफिट्स में गड़बड़ है, जो उसने दिखाया और जो हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आती है। और 11,720 का डिफरेंस है। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आता है। चलिए दोस्त, अब बच्चे सारे फटाफट से बता दे बेटा। पहला धासु क्वेश्चन है। आज मेजॉरिटी बच्चे बेटा घर से क्लासेस देख रहे हैं, फटाफट से मैसेज डाल दे कि क्वेश्चन 12th इज क्लियर। प्लीज स्टार्ट विद द मैसेज, क्वेश्चन 12th इज क्लियर। आप लोग बता दो बेटा। हाँ जी, हाँ जी बच्चा, डेफिनेटली नोट लिखना है। एज्यूमिंग दैट लैंड हैज बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पसेस, डेफिनेटली उसका नोट लिखना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं नोट लिख देता हूं। एज्यूमिंग दैट, अदरवाइज बच्चा अगर तुम नोट नहीं लिखोगे तो तुम लैंड को एसेट मान सकते हो, फिर वो कैपिटल में चली जाएगी। बात तो वही है, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगर तुम ये नोट नहीं लिखते हो तो मान लो लैंड तुमने बिजनेस के लिए कराया, तो लैंड क्लोजिंग कैपिटल में दिखा दो, एसेट साइड पे। एडिशनल कैपिटल का है का, हम कौन सा पर्सनल पैसा लेकर आ रहे हैं? वो एडिशनल कैपिटल हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि हमने कौन सा पर्सनल पैसा लिया, वो तो हमारे बिजनेस के पैसे को हमने लैंड परचेज करने में यूज करा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल तो तब होगा जब हम पैसे को लेकर आएंगे। हाँ जी बेल साहब, इसमें लोन ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल इज ऑलरेडी एडजस्टेड। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। भाई हमारे बेल साहब पूछ रहे सर आपने लोन का ट्रीटमेंट तो करा नहीं। बेल साहब मैं आपको बताता हूँ लोन का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा लोन का रीपेमेंट तो तुमने 3 साल पहले ही कर दिया था मुन्ना। लोन का ट्रीटमेंट अगर तुम गौर करोगे मेरे भाई, तुमने 3 साल पहले ही कर दिया था, इसलिए मैंने लोन का ट्रीटमेंट दोबारा करा नहीं। क्योंकि आज 2017 की जो कैपिटल आएगी वो लोन को सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद होगी, तो ये ऑब्वियस है। तभी आप नोटिस करोगे बेटा मैंने लोन का ट्रीटमेंट करा ही नहीं। ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विद इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए दोस्त एक आरटीपी का क्वेश्चन करते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा करा था हर तरह के क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन जो हमारी आरटीपी में रिवीजन टेस्ट पेपर में है, वही क्वेश्चन मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट करा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो एक आरटीपी का क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये 2017 की आरटीपी का क्वेश्चन है बच्चा। मिस्टर एच ने 1,65,000, मिस्टर एच ने 1,65,000 उनके बैंक अकाउंट में था
जनवरी 2017 में जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा, ही क्लोज्ड, अच्छा जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा उसके पास जनवरी 2017 में लिखा हुआ, जरा डेट नोट कर लेना, ठीक है, बैंक पे इतना पैसा था। ही क्लोज्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2018। हिज सिंगल एंट्री बुक्स इन विच ही डिड नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स फॉर बैंक। लो भाई, आदमी ने क्या करा भाई, सिंगल एंट्री की किताबें बनाई और उस ढक्कन ने बैंक की कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करी, उस पर बैंक की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। चलो भाई एक काम करो, 2017 31 मार्च 2018 31 मार्च को हमारे पास बच्चा कैश आ गया, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, ठीक है भाई, कैश आ गया, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, बेटा डेटर्स के इंफॉर्मेशन गिवन है और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। 2017 31 मार्च, भाई साहब गौर करना, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या यहां पर जनवरी गिवन है, यहां 31 मार्च क्लोजिंग दे रहे हैं, मतलब 3 महीने का गैप है सिर्फ। अगर आप नोटिस करोगे उसने बैंक दिया वहां पर जनवरी में और आपके पास जो अकाउंट्स क्लोज हो गए 31 मार्च को, दो सारा 3 मंथ्स का तो गैप दे रहा है खाली। अच्छा जी 3 मंथ्स का गैप आ गया, चलो भाई नोट कर लिया इस पॉइंट को। फिर आगे लिखता है ऑन एंड फ्रॉम दिसंबर 2017 he began drawings 385 per month for his personal expenses from the cash box of the business। लो भाई, बिजनेस के गल्ले से, गल्ला बोलते हैं पता ना सारे बच्चों को, ठीक है, कैश बॉक्स को गल्ला बोलते हैं, बिजनेस के गल्ले से उसने निकाले 385 रुपए और अपने ऊपर उड़ा दिए, ड्राइंग्स कर ली। और उसने ये पैसा कब से निकालना शुरू करा बेटा, फरवरी 2017 से निकाला। उसके जो बैंक अकाउंट है उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये रही, और बोलते हैं इस विड्रॉल्स में एक चेक की पेमेंट भी इंक्लूडेड थी जो कि 1,10,000 और 33,000 की थी, जो जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च के दौरान की गई थी। मतलब इस विड्रॉल्स के अंदर कोई चेक की पेमेंट भी इंक्लूडेड थी जिसके अंदर आपने पेमेंट करी थी जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की, और उसके बाद अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक की, ठीक है। बोलता है रिस्पेक्टिवली फॉर द परचेज ऑफ मशीनरीज फॉर द बिजनेस, मतलब जो आपने कुछ पेमेंट्स करी होगी ना, वो आपने क्या करी है, मशीनरी खरीदने के लिए। तो आपने ऑब्वियसली कोई पेमेंट करी मशीनरी खरीदने के लिए, मतलब तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। याद करो दोस्त, तुमने क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा भाई। अच्छा, डिपॉजिट जो है जनवरी 2017 का आपको बता रहा है कंसिस्टेड होली ऑफ सेल प्राइस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स बाय चेक। मतलब जो डिपॉजिट का पैसा है ना, वो कहां से आया, कस्टमर ने दिया बेटा, उनको गुड्स बेचे थे, उन्होंने पैसा दिया, कस्टमर ने दिया भाई, मेरे कस्टमर ने पैसा दिया मुझे। कहता अब एक काम करो, एच का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करो 2017-2018 का, और उसके प्रॉफिट बताओ। कोई बात नहीं भाई, हम एच का एसओए बनाएंगे, उसका सारा अपना अकाउंट तैयार करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो हम लोग यहां पर सारी कहानी उसकी सारी तैयार करेंगे, बट पहले एसओए से शुरू करते हैं। एसओए क्या है बेटा, एसओए हमारे पास है 31 मार्च 2017 का। सो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2017 के एसओए के साथ। चलिए क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे दोस्त एकदम स्लोली, एसओए एज ऑन 31 मार्च 2017 with some liabilities and assets। ठीक है, ओके। अब अगर आप यहां पे चेक करते हो भाई, ये लायबिलिटी एसेट का जो सीन है इसको समझिए पहले। आपको कैश दिया 1100, यस सर कैश दिया 1100, चलो यार इसको ना हम लोग अपना ले लेते हैं, कैश दे रहा है 1100।
फिर मेरे भाई क्या है, स्टॉक। स्टॉक आपके पास दे रहा है वहां पर 10,450। स्टॉक कितना आ गया भाई, 10,450 आ गया स्टॉक। फिर दोस्त क्या है अपने पास, आगे आइए डेटर्स। डेटर्स कितना है भाई, 550। 550 के डेटर्स है बेटा। डेटर्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 550। ठीक है, अब रुक जाओ। ये करने के बाद आप देखो नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 2750 बेटा लायबिलिटी साइड पे दिखा दो। तो क्रेडिटर्स मेरे दोस्त 2750 दिखा दो लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे मेरे भाई आ गया 2750। 2750 अपने पास आ गया लायबिलिटी साइड पे। ठीक है जी, चलो ये कहानी भी डन। फिर आ जाइए बैंक। अब आ जाओ बैंक। बैंक की इंफॉर्मेशन को बड़े गौर से देखो दोस्त। बैंक में तुम्हारे पास बैलेंस पहले कितना था, 165 था। बैंक में तुम्हारे पास बैलेंस पहले कितना था बेटा, 165। अब ठहरो, 165 अगर पहले बैलेंस था, ठीक है, जो लिखा हुआ उसने यहां पर कि तुमने 165, ठीक है, तुम्हारा बैलेंस था। एक बात बताओ, तुमने 31 मार्च 2017 तक खाली इतना पैसा विड्रॉ कराया है? यस सर, हमने 1,22,650 रुपीज को विड्रॉ कराया है। तो बैंक आपके पास कितना था, बैंक आपके पास था 165। आपने क्या करा, 1,22,650 रुपीज को विड्रॉ कराया। आपने क्या करा दोस्त, 1,22,650 रुपीज को विड्रॉ कराया। ठीक है, अब एक बात सोचो, 1,22,650 रुपीज को अगर तुमने विड्रॉ करा बेटा, तो बस बैंक बैलेंस आज कितना पड़ा हुआ है, 42,000। ये लीजिए भाई, ये हमारा बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है। बस खाली ये थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना। अब ठहरो, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। इसी दौरान तुमने कोई चेक की पेमेंट करी है 1,10,000 की, और ये तुमने चेक की पेमेंट जो करी है, ये तुमने जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में करी है, और ये पेमेंट तुमने मशीनरी खरीदने के लिए करी है। तो बेटा ये तुम्हारी मशीनरी आ गई तुम्हारे पास, मतलब 31 मार्च 2017 के पहले पहले तुम्हारी 1,10,000 की मशीनरी की पेमेंट हो चुकी हुई है। सो तुम्हारे पास 1,10,000 की मशीनरी है। ये लो भाई, 1,10,000 की मशीनरी है। अब आप एक काम करो, सारे बच्चे जरा मुझे बता दो कि सर हमारा टोटल कितना आता है। 1,64,450। ये लो भाई, मेरे दोस्त बोल रहे हैं 1,64,450। दोस्त आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, यहां से माइनस कर दो बेटा इसको। यस, 1,61,700 ये हमारा आ गया कैपिटल। ये लो भाई, ओपनिंग एसओए तैयार। तो उम्मीद करूंगा बच्चों को अब मजा आना शुरू होगा थोड़ा समझ करके। पहले तो बेटा हम बच्चों से डील कर रहे थे, पापा से डील तो अब करेंगे। ठीक है, अब आप सब में पॉइंट्स देखोगे, सब के पॉइंट्स पढ़ पढ़ के आपको थोड़ा सा मजा आएगा। सो उम्मीद करूंगा बच्चा पहला एसओए क्लियर है सारे बच्चों को, नोटेड। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख ला बच्चा, एक बता देना कि सारे बच्चों को फर्स्ट एसओए बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम लोग आ जाएंगे सेकेंड एसओए पे। हम लोग आ जाएंगे दोस्त सेकेंड एसओए पे। सेकेंड एसओए मेरे पास बच्चा आता है 31 मार्च 18 को लेकर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एसओए 31 मार्च 18। दिस इज लायबिलिटी एंड एसेट्स। ये आ गया। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, मशीनरी को ही कैच करते हैं। अच्छा मशीनरी, मुझे एक बात बताओ,
1,10,000 तो पुरानी थी, है ना, 1,10,000 तो पुरानी थी। इस साल मैंने मशीनरी की और कितनी पेमेंट करी है? मैंने 33,000 मैंने इस साल और पेमेंट करी। इसका मतलब मैंने 33,000 की मशीनरी और परचेस करी। मैंने 33,000 की मशीनरी और परचेस करी भाई। तो आप इसमें नोटिस करोगे टोटल आता है 1,43,000। कितना आ गया दोस्त? 1,43,000। ओके, आगे चलो। मेरे पास अब जाके और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, चलिए एक काम करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन क्लोजिंग की उठाते हैं। क्लोजिंग में दिया कैश 1650, स्टॉक 15,950। तो आप देखोगे बेटा कैश दिया है 1650, स्टॉक दिया है मुझे अपने पास 15,950 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, आपके पास डेटर्स गिवन है, डेटर्स कितने के हैं? 1100 के डेटर्स हैं। ठीक है, 1100 के डेटर्स आ गए बच्चा। अब आप एक काम करो, आ जाओ बैंक बैलेंस पे। ठहरो, बैंक बैलेंस को नीचे लिख लो भाई। तुम एक काम करो, पिछले साल तुम्हारे पास बैलेंस कितना था? 42,350। ये बैलेंस पिछले साल था। कौन सा लिया सर आपने बैलेंस? ये वाला बेटा, देख रहे हो ऊपर? सारे बच्चे समझ रहे हैं? 42,350 का बैलेंस था मेरे पास बैंक का। उसके बाद इस साल मैंने बैंक पे और क्या करा? इस साल मैंने बैंक में और क्या करा? मैंने अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 में 1,26,500 डिपॉजिट कराया है और 1,48,500 विड्रॉ कराया। नोटिस करो दोस्त, एक 26,500 तुमने डाला, एक 48,500 तुमने विड्रॉ करा लिया। सो अगर तुम यहां पे नोटिस करोगे, सो तुम्हारे पास यहां पर क्या है? 1,26,500 डिपॉजिट और 1,48,500 विड्रॉ। तो बेटा जो डिपॉजिट करा उसको प्लस कर दो, विड्रॉ करा उसको माइनस कर दो, अपना बैलेंस बताओ। एक्सीलेंट फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कैलकुलेशन पूछ के, बढ़िया रहा दोस्त। अब फटाफट से इसका टोटल बता दो एसेट साइड का। ओके, 1,82,050 यह आ गया। अब बच्चे कह रहे बेटा यहां पर हमारे पास जो है, सॉरी, एक क्रेडिटर्स अभी रहते हैं यहां पर। बच्चा पहले आप क्रेडिटर्स शो कर दें। क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारे पास था कितना? 2,750। अच्छा, इस बारी दूसरा है। अच्छा, इस बारी बेटा क्रेडिटर्स के बैलेंसेस को चेक कर लें। हमारे जो बेटा इस बारी के क्रेडिटर्स हैं 1,650 के, बिल्कुल सही। ओके, वो पिछले साल के 2,750 के थे। तो इस बारी के बच्चा अपने क्रेडिटर्स के बैलेंसेस को ठीक कर ले, वो आते हैं 1,650। हाँ जी दोस्त, अगर 1,650 क्रेडिटर्स है तो आपके पास अब आपको बताना हमारी कैपिटल कितनी आती है। 1,80,400। ये लीजिए भाई, 1,80,400 रुपए की हमारे पास कैपिटल आ गई। ये बन गया क्लोजिंग एसओए। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, आपको ना यहां पर एक अच्छी बात क्या है, आपको प्रॉफिट लॉस सारे पीरियड का पूछा है। अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे ना, आपको यहां पर एक अच्छी बात क्या पूछी है, जरा क्वेश्चन में नोट करिएगा सारे बच्चे। नीचे लिखा है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो आपने बताना है 31 मार्च 2018 का। ठीक है, सो अगर आपको प्रॉफिट लॉस सारा पीरियड का पूछ लिया 31 मार्च 2018 के बेसिस पे, ठीक है, तो अब यहां पर आप देखोगे आपको बनाना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब आप बनाना शुरू करते हो भाई, ये देखिएगा प्लीज, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आज की डेट में कितनी है? 1,80,400। बच्चा ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स अगर आप नोटिस करोगे, गौर करिएगा, 385 पर मंथ।
ठीक है, ये बच्चा प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018 का। किसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं? अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018 का। तो बच्चे बेटा इसको नोटिस कर लें, अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए, राइट। तो हमारी इसमें ड्राइंग्स हो गई 12 महीने की, है ना, क्योंकि ड्राइंग्स अगर आप देखोगे हम फेब 2017 से शुरू कर रहे हैं, तो हमारा अभी पीरियड क्या है प्रॉफिट का? अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018, तो 12 महीने की ड्राइंग्स होगी। कितनी होगी बेटा 12 महीने की ड्राइंग्स? अब चेक करें, हाँ जी, 4620 ड्राइंग्स हो गई। इसमें चेक करो बेटा ओपनिंग कैपिटल हमने कितना निकाला था? 1,61,700। चलिए बेटा अब सारे बच्चे अपने अपने प्रॉफिट्स देख लें। 23,320 ये हमारे पास प्रॉफिट्स आ गया। ये लीजिए दोस्त, सो ये हमारे प्रॉफिट्स तैयार। अगर तो बच्चा आपको हमारा ये वाला क्वेश्चन पसंद आया तो आपने सबने बच्चा वहां पर लिखना है 13th के साथ एक प्यारा सा स्टार भेजिए। सारे बच्चे भी फटाफट से 13 के साथ एक प्यारा सा स्टार सेंड कर दे कि सर ये सारा क्वेश्चन हमें क्लियर है। हाँ जी बच्चा, आप लोग क्या बोलते हो? एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं बेटा, 13 के साथ अपना अपना स्टार भेज दें। अब जल्दी से बेटा, आई एम वेटिंग। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, दैट विल बी ग्रेट। एक्सीलेंट। ना लुक हियर, अब आप जब 14 देखते हो भाई, तो 14 जो है आपके पास एक बड़ा ही सिमिलर पॉइंट है। आप नोटिस करोगे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था 12th और 14th वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। 12th और 14th आप देखोगे वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बट आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हैं जो हम करेंगे। सो ये हमारा अगला क्वेश्चन बच्चा 14th, क्या लिखा है? सुमेश जो अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री में रखता है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जमा कराता है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स मेरे बच्चा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जमा करा रहा है और कहता है भाई 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18 कितने साल हो गए भाई? 6 साल। पिछले वाला सम कितने साल का था? ये कितने साल का हो गया? 6 इयर्स का। पहला डिफरेंस तो ये आ गया, मिलता जुलता है, मतलब काफी सिमिलैरिटी है। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है नहीं जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्यूरेसी ऑफ इनकम्स रिटर्न। मतलब जो तुम हमें इनकम्स प्रोवाइड कर रहे हो ना, हमें नहीं लगता कि तुम्हारे प्रॉफिट सही हैं। तो देखो थोड़ा सिमिलर पॉइंट हो गया 12 जैसा, ठीक है। आपको बोला क्या जाता है? बोलता है भाई या एक काम कर भाई, अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर करेक्टनेस ऑफ इनकम, मतलब अपनी इनकम को करेक्ट कर, ठीक है दोस्त। तो थोड़ा नींदें खोल लेना अब इस क्वेश्चन में। क्यों बोलता है यार 31 मार्च 2012 को बिजनेस एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे क्रेडिटर्स इतने, फर्नीचर फिटिंग इतना, स्टॉक इतना, सेलिंग प्राइस पे विच इज 25% अबव कॉस्ट। ये क्या है? ओवर वैल्यूड। यहां पर आपका स्टॉक क्या हुआ? ओवर वैल्यूड। तो हमने स्टॉक को ठीक करना है। हमारा स्टॉक क्या हो गया है? ओवर वैल्यूड, ठीक है। डेटर्स कितने हैं? कैश एट बैंक दिया हुआ सारा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर कहता है, गौर करेंगे सारे,
सुमेश ओड हिज ब्रदर 18,000, मतलब सुमेश ने अपने भाई से लोन लिया, भाई का लोन लायबिलिटी हो गया, ठीक है। 31 मार्च 12 को उसने भाई से लोन लिया हुआ है, 15 फरवरी 2015 को उसने इस अमाउंट को रीपे कर दिया और अप्रैल 15 में उसने अपने ब्रदर को लेंड करा 13,500। लो भाई, गेम उल्टी हो गई। पहले क्या, पहले भाई से लोन लिया, उसको 2015 में वापस कर दिया, ऊपर से भाई को लोन दे दिया, ठीक है, ऊपर से भाई को लोन दिया, कितने का, 13,500 का। सुमेश कहता है यार मेरे पास एक घर है जो उसने 2003 में 90,000 का खरीदा था, एक गाड़ी है जो उसने परचेज करी थी अक्टूबर 2013 में 33,750 का, उसके पास घर है, गाड़ी है, अपना है, अपना, बिजनेस का नहीं है, अपना है। जनवरी 2017 में उसने डिबेंचर खरीदे थे किसी कंपनी में जिसकी फेस वैल्यू इतनी थी और उसका कॉस्ट प्राइस था 33,750। मई 2017 में 13,500 उसके घर से चोरी हो गया। हो क्या हो गया बेटा, 2017 में चोरी हो गई। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, रोने वाली कोई बात नहीं इसमें। सुमेश कहता है यार मेरे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो मेरे रोज के खर्चे, लिविंग एक्सपेंस क्या होते हैं, पर्सनल खर्चे यार, हाउस होल्ड खर्चे, मेरे हैं 13,500 इस साल के, इस साल के 18,000, इस साल के इतने, इस साल के इतने, ठीक है। बोलता है भाई ये खर्चे जो अमाउंट मेरा चोरी हुआ ना घर से, उसके अलावा है, जो घर से अमाउंट चोरी हुआ ना उसके अलावा है, गौर कर लेना। 31 मार्च 2018, तो यहां से मुझे पता चल गया मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है, 2012 से, एंड कहां पे करना है, 2018 में। मेरे एसेट्स और लायबिलिटी जितने थे, पर जो स्टॉक था वो आपको बोलता है वो अल्टीमेटली ओवर वैल्यूड है, क्योंकि वो स्टॉक सारे सेलिंग प्राइस पे दिखाए गए हैं और उसमें 25% का प्रॉफिट एडेड है। बोलता है इस इंफॉर्मेशन से आप बताओ कि क्या सुमेश अपने प्रॉफिट्स सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सही प्रॉफिट निकालने हैं। वो पिछले वाले में था ना, कंपैरिजन करना है, याद है, हर साल का साल। यहां कंपैरिजन करने को नहीं बोला, यहां पर आपने खाली इनकम टैक्स वाले को, वहां यहां कोई रेशो का पंगा नहीं है, जैसे लास्ट समय रेशो का पंगा था, यहां कोई रेशो का पंगा नहीं है। यहां पर आपने क्या करना है, इनकम टैक्स वालों को बोलना है कि भाई अपने सही प्रॉफिट ये निकलते, जो प्रॉफिट तुम ऊपर दे रहे हो वो प्रॉफिट सही नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि तुमने नीचे दी हुई आइटम्स का ट्रीटमेंट नहीं करा हुआ है। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, पहले इस इंफॉर्मेशन को उठाते हैं और इससे 2012 की सारी स्टेटमेंट तैयार करते हैं मुन्ना, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं बेटा। धासु क्वेश्चन नंबर 14, आरटीपी का क्वेश्चन है बेटा। आप लोग की आरटीपी साथ साथ सॉल्व हो रही है, जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था, आपकी आरटीपी एमटीपी सारी मैं धीरे धीरे हर चैप्टर की साथ साथ सॉल्व करा दूंगा। सो आप इसमें नोटिस कर लेना दोस्त, तुम्हारी आरटीपी एमटीपी सब साथ साथ सॉल्व हो रही है। ये लो भाई, 31 मार्च 2012, यह आ गया लायबिलिटी एसेट्स एसओए। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, ये देखिए क्रेडिटर्स 32940। सो क्रेडिटर्स आ गए बेटा 32940। फिर दिया फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना, 22,500, ठीक है। स्टॉक, सर स्टॉक तो अपना ओवर वैल्यूड था, ठीक है, तो स्टॉक को ठीक कर लें। तो आप देखोगे 24,390 इंटू रेट, सॉरी 100/100 प्लस
रेट %। हाँ जी भाई, करेक्ट वैल्यू बताओ कितनी आती है स्टॉक की? 19,512। दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब हमारे पास क्या थे बच्चा? एक डेटर्स थे। डेटर्स कितने थे? 11,025 के डेटर्स थे। हमारे पास और क्या था? कैश बैंक था। कैश बैंक कितना था? 15,615। ठीक है। अब एक काम करो, आपको याद है उसके पास एक घर था, सुंदर सा प्यारा सा घर था। अभी यहां पर कंट्रोवर्सी ये आती है, उसके पास उसने एक 2003 में घर खरीदा। अच्छा 2003 में खरीदा मतलब सर 2003 में घर खरीदा मतलब जब मैं 2012 को अकाउंट्स बना रहा हूं तो मेरे पास घर है? घर है। अच्छा, अब आपका घर एसेट ही होता है भाई। 2003 में अगर मैंने घर खरीदा तो 2012 को जब मैं अकाउंट्स बना रहा हूं तो क्या मेरे पास आज की डेट में घर है? हां जी, मैंने बेचा तो नहीं घर। घर बेच दूंगा तो रहूंगा कहां? सड़क पे किसानों के साथ? नहीं भाई, तो घर है मेरे पास दोस्त। 90,000 मेरे पास हाउस है, 90,000 का। अच्छा और सुनो, मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। बच्चे बोलेंगे सर पर्सनल एसेट से, बच्चे मेरे को बोलेंगे, बोलते सर पर्सनल एसेट है ना सर। बेटा मुझे एक बात बताओ, घर पे ज्वेलरी होती है, क्या उसको हम बुक्स में दिखाते नहीं है? वो भी तो पर्सनल एसेट ही होता है। इवन ज्वेलरी इज एन एसेट। मुद्दा यहां पर यह है कि तुमने अगर पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा तो वो ड्रॉइंग्स हैं, बट मैं ये थोड़ी बोला आपको कभी भी एक बार भी कि तुम्हारा जो अपना एसेट है तुम उसको बुक्स में नहीं दिखाओगे। आप खुद सोचो, आप लोग सीए स्टूडेंट हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, घर को एसेट नहीं दिखाओगे चाहे घर पे खुद रहते हो। ठीक है, मुद्दा यहां पर ड्राइंग्स की नहीं है। ड्राइंग्स क्यों होती है? अगर तुमने पर्सनल यूज करके कोई चीज खरीदी हो घर के कामों के लिए, बट घर है बेटा, इट इज हाउस। तो इमेजिन हाउस इज योर एसेट यार, इवन दो इफ यू आर लिविंग इन इट। क्या यार आप लोग के पेरेंट्स किताबों में अपनी घर की वैल्यू नहीं दिखाते, एसेट नहीं दिखाते? घर पे ज्वेलरी मम्मी के पास है, पापा थोड़ी डाल डाल के घूम रहे हैं। ठीक है, बट दैट ज्वेलरी इज गोल्ड, इवन दैट इज टर्म्ड एज योर एसेट इन द बुक्स। आप लोग इनकम टैक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे कैपिटल गेन्स, मैं आपको नॉलेज बताता हूं। इनकम टैक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे कैपिटल गेन्स, उसमें एक डेफिनेशन आती है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि वो एसेट जो पर्सनल नेचर का होता है वो नॉर्मली कैपिटल एसेट नहीं होता, बट एक्सेप्शन दिया ज्वेलरी, हाउस प्रॉपर्टी। ज्वेलरी जैसे सपोज कर लो, मान लो हमारे दोस्त हैं, उनकी शादी है, लड़की वाले बोलते हैं सर दहेज क्या चाहिए? बोलता है यार सर मैं तो ऐसा करो, मेरे को ना शेरवानी एक बना के दो, उसमें सोने की तार हो और हीरे लगे हो। अब कपड़ा नॉर्मली एसेट नहीं माना जाता, बट जब कपड़े में हीरे लग जाएं, सोने लग जाएं, तो कपड़ा एसेट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको इनकम टैक्स में सिखाई जाएंगी, इसी साल सिखाई जाएंगी, तो ये बातें याद रखिएगा। हाउस इवन दो फॉर पर्सनल यूज इट इज योर एसेट यार। गेटिंग इट? तुम्हारे घर पे एक कुर्सी पड़ी है, कुर्सी तुम्हारा एसेट नहीं है घर की, घर की कुर्सी एसेट नहीं मानते, बट अगर घर की कुर्सी सोने की है तो ज्वेलरी के अंदर आ गया दोस्त, एसेट हो गया। क्या चीज? हाउस को? बिल्कुल रॉन्ग होगा बच्चा, हाउस इज बिल्डिंग यार। और बिल्डिंग क्या होती है? हाउस इज व्हाट? हाउस इज बिल्डिंग। तो यहां पर अजम्पशन का सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्त। हाउस क्या होता है बच्चा? बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग कोई भी हो सकती है तुम्हारे पास, तुमने बिल्डिंग खरीदी है, चाहे तुम खुद रहते हो चाहे तुम्हारा ऑफिस है, एसेट तो है ना मेरे भाई। और बिल्डिंग हम किसको बोलते हैं? सो यहां पर तो मेरे दोस्त एजम्पशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। हां, तुमने भाई से लोन लिया, वो तुम्हारी एक लायबिलिटी है, याद करो। तुमने भाई से एक लोन लिया दोस्त, भाई से लोन लिया, कितने का लोन लिया, कब लिया, कब लिया, डेट देखो, डेट 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 कितनी है? 31 मार्च 2012।
सो बच्चा भाई से लोन लिया 18,000 रुपए का भाई का लोन, 18,000 रुपए का भाई का लोन। अच्छा अब एक काम करो, सारे बच्चे मुझे पहले बताओ एसेट का टोटल कितना आता है? 1,58,662। अब एक काम करो, लायबिलिटीज इसमें से लेस कर लो और सारे बताओ कैपिटल कितना आता है? 1,07,772। फिर सोच लो भाई, बेटा एक बार फिर चेक कर लो, क्योंकि ये भाई साहब फिर मुझे गलत ना बता रहे बेचारा, 2 बार। पक्का वादा? 1,07,722 बोल रहे हैं भाई ये कैपिटल। देखना दोस्त मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो सारे बच्चे बेटा अपना अपना आंसर एक बार मिला लें और सारे बच्चे अपनी कैलकुलेशंस पूरी पक्की रखें। हाँ जी बैल साहब, गलत कर रहा है टोटल। ये लो मेरे भाई, देखा दोस्त, यही कैलकुलेशन में मारती है। अच्छा बैल साहब, आपकी बात का जवाब मैं ये दूंगा मेरे बच्चा कि अभी हम 2012 के अकाउंट्स बना रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? और गाड़ी कब परचेज करी है बैल साहब? बैल साहब गाड़ी कब परचेज करी है? सो बच्चा रुक जाइए, अभी 2012 के आगे चलिए तो सही। मैंने कब मना करा कि गाड़ी एसेट नहीं है? मैं तो बोलता ही नहीं। बेटा इंतजार कर ले बच्चा, कर ले तू थोड़ा इंतजार, तुझे मिलेगा ढेर सारा प्यार। और अगर तूने कैलकुलेशन में गलती करी तुझे पड़ेगी मार। गलत है मुन्ना, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। मैं आप लोग के चरित्र पे भरोसा करके कैलकुलेशन ठीक कर देता हूं। ये लीजिए भाई एसेट साइड का टोटल। ये बेटा ये गलतियां चलो एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, यहां पर हो गई चलेगा, एग्जाम में कोई माफी नहीं मिलेगी इस चीज की। यस विदुषी जी यू आर राइट, द टोटल इज 107712। वो बेचारी वहीं से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, बोलती सर टोटल गलत है, ऑनलाइन चिल्ला रही बेचारी। अच्छा अभी सर आगे चलते हैं। एसओए 2012 का उम्मीद करूंगा बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है? अब आइए 2013 का, बड़े प्यार से हम 2013 का एसओए तैयार करेंगे। हाँ 2018 का एग्जैक्टली 2018 का एसओए तैयार करेंगे अब पूरे 6 साल बाद। अब आइए दोस्त 6 सालों के अंदर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहीं पे बात करते हैं। उसने 2013 में गाड़ी परचेज करी थी 33,750 की। मुझे एक बात बताओ, उसने उस गाड़ी को बेचा कहीं पे? बेशक 2013 में परचेज करी थी, कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि गाड़ी को डेप्रीशिएट करा? अपनी बुद्धि मत लगाना। बच्चा सोचेगा सर डेप्रीसिएशन तो होना चाहिए, अरे यार लिखा होगा तो कर देना यार। नहीं करा अगले ने, बात खत्म हो गई, क्यों रोना इसके लिए? तो अपन लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम यहां पर गाड़ी को लिखेंगे 33,750 एज इट इज गिवन। सर वो अपना सुंदर सा घर था, प्यारा सा, मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा घर, क्या था बेटा? बिल्डिंग। मैंने उसको डिप्रिशिएट करा? नहीं करा, आज भी है। मैंने उसको बेचा? नहीं बेचा, सब में लिखा है बेचा, नहीं बेचा, आज भी है। अच्छा सर मैंने ना किसी कंपनी में शेयर के अंदर, सॉरी डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट करे थे, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, बच्चों से पूछता हूं, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ? इन्वेस्टमेंट वर्ड आया, बच्चों से पूछता हूं बेटा, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ? भाई यहां पर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट बोल रहे हैं एजुकेशन, ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मेरे बच्चों का जवाब, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दें कि भाई फटाफट से बताइए व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। ये बड़ा कम लोग सोचते बेटा। एजुकेशन इज अनडाउटेडली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ, बट इससे भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड health is the best investment of life. If you invest your money in your health, that will give you lots of wealth. So हमेशा याद रखिएगा, एजुकेशन भी सेकंड आता है बच्चा।
अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। सोचो, तो अब तुम्हारे लिए प्रायर इंपॉर्टेंस क्या है? सर आज बुखार है, सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। You getting the point? So the best investment of life, बच्चा ज्ञान की बात है, याद रखना, that is health। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो उसके अंदर। चलिए दोस्त, इन्वेस्टमेंट हमने करा एक्स लिमिटेड का, कितने का था? 33,750 का, क्योंकि उसकी कॉस्ट लिखनी है मुन्ना, कॉस्ट। उसकी फेस वैल्यू क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की करी मेरे को उससे मतलब है, मेरी कॉस्ट कितनी है। ब्रैकेट में चाहो तो फेस वैल्यू लिख सकते हो, याद रखेंगे, ब्रैकेट में चाहो तो फेस वैल्यू मेंशन कर सकते हो कि 40,000 की है। तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो कि तुम्हारी 40,000 की फेस वैल्यू है। अच्छा सर, इसके बाद बेटा, इसके बाद थोड़ा सा प्यार से नीचे आ जाओ बेटा। फिर देखो तुम्हारे पास क्या थे उस टाइम पे, क्रेडिटर्स थे, कितने के थे? 37,800 के। भाई हमारे बैल साहब पूछते हैं, सर इफ वी रिकॉर्ड अवर पर्सनल एसेट्स इन बुक्स देन वी विल नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नहीं बच्चा, यू आर नॉट कॉन्ट्रोडिक्टिंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बैल साहब मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं बेटा, आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिजनेस और ओनर को अलग अलग रखो। ठीक है, अगर तुम अपने बिल्डिंग की बात कर रहे हो या ज्वेलरी की बात कर रहे हो तो उसमें तुमने जो पैसा है वो कहां से लगाया होता है? बिजनेस से लगाया होता है बेटा। ठीक है, तो तुम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहां से कॉन्ट्रडिक्ट हो गया? राइट। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो तुम्हारा घर है, मान लो बंदा अपनी बुक्स में बिल्डिंग दिखाता ही है, यार मेरे पास बिल्डिंग है, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बच्चा उसमें बिल्कुल नहीं आता, कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होता। बिकॉज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस को ओनर से मत मिक्स करो। मतलब जो तुम पैसा बिजनेस में लगा रहे हो ना, तुम उसको कैपिटल मानोगे, वो ये कहना चाहता है, ये कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर तुम बिजनेस के अंदर से पैसा निकालोगे उसे ड्रॉइंग्स मानते। इज दैट क्लियर? तुमने एक एसेट खरीदा, वो बिल्डिंग है तुम्हारा, वो अगर तुम उसमें ऑफिस बनाओ या अपना घर पे रहो, बहुत सारे लोगों का तो ऐसा सिस्टम होता है कि घर के अंदर ही ऑफिस होता है, तो वो क्या करेगा फिर उस टाइम पे? तो ये बातें दिमाग में रखिए बच्चा। अच्छा, तो मेरे भाई हम इस पे आ रहे थे, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा बेटा, 37,800 आ गया। ठीक है, अच्छा फर्नीचर कितने का है? 40,500। यस सर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का है? 40,500। स्टॉक बेटा ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक को ठीक करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया है, 54,330। तो इसको ठीक कर लो, 54,330 इंटू 100/125। समझ में आ गया 125 कैसे करा मैंने? वैल्यू बोलो बेटा सही वाली। ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? ओके, एट सेलिंग प्राइस विद ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। यस बच्चा, अब आपको बता देता हूं बेटा, याद रखेंगे बेटा, एक मिनट ठहर जाइएगा, ये सेलिंग प्राइस पर है बच्चा, नहीं ठहर जाइएगा बच्चा, यहां पर आपको बच्चों को ठीक कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बात, इसको प्लीज रेक्टिफाई करेंगे। ये स्टॉक एक्चुअली में अंडर वैल्यूड है, इसको हम लोग को ठीक करना है, मैं आपको इसको रेक्टिफाई करूंगा। सुनिए, फंडा क्या होता है, आपको सब में लिखा क्या हुआ है, आप सारे बच्चे पहले इसको समझे। यह आ जाएगा 100 - 25। हाँ जी, क्योंकि फंडा क्या है, ये जो स्टॉक है ना, ये अल्टीमेटली अगर आप यहां पे नोटिस करोगे दोस्त, 54,330 का लिखा है एट सेलिंग प्राइस। इसको किस पे कन्वर्ट करना है? कॉस्ट पे। ये तो सेलिंग प्राइस है ना भाई, इसको किस पे कन्वर्ट करना है? कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। हमने स्टॉक को किस पे लिखना होता है? कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 40,747। बच्चे प्लीज रेक्टिफाई कर लेंगे, 40,000, क्योंकि वो स्टॉक दिया हुआ सेलिंग प्राइस पे, उस पे 25% का प्रॉफिट है, उसको हमने कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, मतलब उसको कम करना है।
40,747। ठीक है, सो तुम इसको क्या करोगे, यहां पर इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताता हूं। आप एक काम करो, इसके अंदर से ना प्रॉफिट एलिमेंट इस तरीके से निकालो, मैं बताता हूं किस तरीके से। सीधा तुम एक काम कर लो, 25% कम कर दो, इसका बात ही खत्म। इसमें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का कोई सीन ही नहीं है। इसमें क्या है, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोस्त, तुम इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है बस। इसमें सीधा 25% लेस कर दो, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे है, इसमें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का सीन नहीं है। ठीक है, स्टॉक को हम लोग को बुक्स में किस पे दिखाना होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो तुम इसको सीधा ऐसे कर दो कि 54,330 में से 25% कम कर दीजिए, 25% उसमें आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एलिमेंट, तो वो प्रॉफिट एलिमेंट आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपको दे रहा बच्चा डेटर्स 26,640। डेटर्स कितना है भाई, डेटर्स है 26,640। फिर मेरे पास क्या दिया हुआ है दोस्त, वो लिखा हुआ है कैश 29025। कितना दिया है कैश 29025। चलिए अब सारे बच्चे क्या करें, मुझे ईमानदारी से जरा सही तरीके से पहले एक चीज देख लें कि हमारे पास बच्चा एसेट का टोटल क्या आता है। ओके, इट इज 3,07,912। ओके दोस्त, अब बताइए कैपिटल कितना आता है मेरे पास, 2,70,112। ये लीजिए बच्चा, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। सारे बच्चे इसको नोटिस कर लें और प्लीज इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी भाई तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ वो भी डाल देता हूं बच्चा। इसमें एक चीज और नोटिस करिएगा बेटा, भाई को लोन दिया था वो जरूर डालना है, उसके लिए ऊपर जगह छोड़ दी, लोन टू ब्रदर डाल दीजिए प्लीज। बच्चे बेटा एक काम करेंगे, लोन टू ब्रदर कितना है, 13,500 रुपए। भाई को लोन दिया था बेटा वो एसेट में जरूर दिखा दीजिएगा, भाई को लोन जो दिया था उसको एसेट में प्लीज जरूर दिखा दें, मार्किंग कर लें। भाई को लोन दिया था बच्चा, आपको याद होगा। लो दोस्त, अब अपना बन गया कैपिटल, कैपिटल आ गया 270,112। ये आ गई अपनी क्लोजिंग कैपिटल 270,112। बच्चा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां तक सारा सम मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब आप आ जाइए, नोट कर लिया बेटा सबने। ओके, अब आप आ जाए बच्चा सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज ऑन 31 मार्च 2018। दोस्त आपके पास आता है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 2,70,112। मूविंग ऑन टू ड्रॉइंग्स, मूविंग ऑन टू ड्रॉइंग्स। अब सुनो, उसके लिविंग एक्सपेंस का टोटल कर ले, 13,500, 18,000, 27,000, 31,500। बच्चे इसका टोटल करें बेटा, 1,21,000। ओके, सो आप इसमें नोटिस करोगे बेटा 13,000, 18,000, 27,000, 31,500। अब ठहरो, कुछ घर से उसका सामान चोरी भी हुआ था, याद है, घर से सामान चोरी हुआ। अभी घर से सामान चोरी हुआ बेटा, वो घर का लॉस है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अगर बुक्स में दिखाना है तो आप उसको भी ड्राइंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज क्या लिखा है, स्टोलन फ्रॉम कहां से, हाउस। तो बिजनेस में नुकसान वो क्या मानेंगे, ड्राइंग्स ही हो गया। ठीक है, अगर तो बिजनेस से चोरी हुआ था तो उसको लॉस मानते, फिलहाल क्या मानेंगे उसको हम लोग ड्राइंग्स ही ट्रीट कर सकते हैं। सर उसको ड्राइंग्स ट्रीट कर सकते हैं, यस मेरे बच्चा ड्राइंग्स ट्रीट कर सकते हैं। या तुम ये लिख सकते हो कि हमारा इतना जो है चोरी हो गया था। ओके, सो ये अपनी अपनी मर्जी है, बच्चा इसको क्या ट्रीट करना चाहता है, राइट। सो बच्चे बेटा याद रखेंगे, सबसे पहले
बच्चा इसको याद रखना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर तुम ये लॉस को ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करना चाहते हो कर लो। अगर तुम ये कहते हो सर हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारा अमाउंट चोरी हुआ वो घर से चोरी हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग एक अपना घर का लॉस माने, घर का लॉस बिजनेस में चार्ज करोगे तो तब भी ड्राइंग्स होगा, है ना। घर का लॉस अगर बिजनेस में चार्ज करोगे बच्चा तब भी ड्राइंग्स होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यहां पर ये अमाउंट्स को ड्राइंग्स ले लें। एक इसको ले सकते हैं, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा एक तरह का ड्राइंग्स ही है, बिकॉज घर का लॉस चार्ज फ्रॉम बिजनेस, घर का लॉस चार्ज फ्रॉम बिजनेस, घर का लॉस बिजनेस से चार्ज करा तो वो भी क्या है, वो ड्राइंग्स है, राइट। उसके बाद ये क्या है बेटा 13,500, ये क्या है 18,000, ये क्या है 27,000, ये क्या है 31,500 पर annum, राइट। अच्छा, अब आप देखिए टोटल हमारे पास कितना बना सारा, ये सारा टोटल करिए। अब और सुनो, हमारे पास बच्चा यहां पर अगर आप नोटिस कर रहे हो, आप अगर देखोगे यहां लिखा है 15-16 से लेकर 17-18 में 31,500 पर annum है। अब यहां पर फिर बच्चे गलती कर रहे हैं, मतलब ये 31,500 पर annum 2 साल की ड्राइंग्स हैं। तो जब आप टोटल करोगे ड्राइंग्स का तो आप क्या लोगे, 13,500, 18,000, आप लोगे 27,000 और 31,500 2 बार लिया सबने, नहीं लिया, लिया, वेरी गुड, अगर लिया तो वेरी गुड। तो ये बच्चा याद रखना, अगर तुमने इसको नहीं लिया 2 बार तो तुमने ये गलती कर दी, क्योंकि यहां पर लिखा है 15-16 से लेकर 17-18 तक 2 बार आना, मतलब इनफैक्ट आपके पास पर annum है तो आपके पास 31,500 3 बार आना है, 15-16, 16-17, 17-18, समझ में आ रहा है बेटा। इनफैक्ट 31,500 तो 3 बार आ गया, क्योंकि आप नोटिस करो 15-16, 16-17, 17-18 3 बार आपके पास 31,500 आया। गैप देखो 15-16 से लेकर 17-18, दैट मींस 15-16, 16-17, 17-18 3 बार आपके पास 31,500 आया। अब बताओ मुझे इसका टोटल कितना बना सारा मिलाकर, इसको भी हमने ड्राइंग्स एज्यूम कर लिया है। तो अब हमारे पास यहां पर टोटल ड्राइंग्स जो मैं बच्चों के लिए लिख रहा हूं 13,500, फिर था 18,000, फिर कितना था 27,000, फिर हमारे पास था 31,500 3 बार। बच्चों के लिए बेटा मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं। और फिर हमने 13,500 जो अमाउंट स्टोलन हुआ था उसको भी ड्राइंग्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। कितना टोटल आ रहा बच्चा, 1,66,500, ये हमारी ड्राइंग्स बनी। अब आप एक काम करें, अब आप सारे बच्चे मुझे बताएं क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितना था। 1,07,712, इसको करें लेस। अब आप बताइए जो करेक्ट प्रॉफिट्स आते हैं वो कितने आते हैं बच्चा, ये हमारे करेक्ट प्रॉफिट्स आते हैं। सारे बच्चे इसको देख लें, 3,28,900। अब ठहरो, जो प्रॉफिट आपको गिवन थे उसका टोटल बताओ। जो प्रॉफिट आपको गिवन थे, कौन से प्रॉफिट सर, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज प्रॉफिट्स, इसका कर लो टोटल। टोटलिंग में गलती मत करना बच्चा, वरना बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो। अगर तुमने करी टोटलिंग में गलती भाई तो तुम बहुत बुरी तरह से फंसोगे। टोटलिंग में गलती बिल्कुल मत करना, इसका करो टोटल। 33,075, 33,300, 35,415, 6,1875, 5,4630, 4,1670। हाँ जी, वेरी गुड। सो ये आता है 2,59,965। अब आप एक काम करो, तुमने कितना प्रॉफिट अंडरस्टेट करा हुआ, इनकम टैक्स वालों को तुमने प्रॉफिट कितना अंडरस्टेट करा हुआ है यही निकालना है।
इट इज कॉल्ड एज अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इनकम टैक्स वालों को तुमने कितना अंडरस्टेट करा हुआ है? वो आता है 68,935। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो दोस्त, अगर तो ये सारा क्वेश्चन क्लियर है, सो बच्चे ऑफलाइन वाले मुझे बता दें बेटा क्लियर है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चा बता दें, अपना मैसेज डाल दे दैट 14th इज क्लियर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द धासु क्वेश्चन जो मेरे को आपको कराना था। तो फटाफट से बच्चे बेटा एक मैसेज डाल दें दैट दिस धासु क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे आईसीआई प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरिजन मेथड। मतलब आईसीआई की बुक में जितने भी कंपैरिजन मेथड के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, बट हमारी अगली क्लास लगेगी पूरे 1 साल बाद। सर 1 साल बाद मतलब 2 जनवरी को, ठीक है? तो सारे बच्चे बेटा याद रखेंगे। यस, बेल साहब कह रहे हैं सर भाई को जो लोन दिया उसको हम प्राइवेट लोन अज्यूम कर सकते हैं। यस मेरे भाई बेल साहब, आप उसको प्राइवेट लोन अज्यूम कर सकते हैं, आप नोट देकर प्राइवेट लोन अज्यूम कर सकते हैं। यस, तो बच्चा विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। भगवान करे जितना आपका 2020 खराब गया है, आप लोग घर पे बेचारे बैठ गए हो, जबरदस्ती कुछ बच्चों को मास्क डालना पड़ता है, ठीक है, उतना आपका 2020 आराम से अच्छा सा बीते बेटा, और आप लोग के लिए खुशियां लेकर आए। राइट गाइस, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर बच्चा लोग से, मे गॉड ब्लेस यू बच्चा। अब हम मिलेंगे 1 साल बाद, दैट इज नेक्स्ट ईयर, ठीक है? आपको 1 साल की छुट्टियां दे दी, जो एंजॉय करो, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करो, 2 जनवरी को मिलेंगे सेम टाइम पे। मैं 2 जन को आपको पूरी स्केड्यूल बता दूंगा बेटा, आपका नेक्स्ट वीक का। बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा।